हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे जिसका नाम है अपना चैनल अभिषेक। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप लोगों को एक सूक्ष्म वस्तु के बारे में समझना होगा, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। आज के समय की डिमांड है और आज के समय में ये इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है जिसके लिए पूरी दुनिया में लोग इन्वेंशंस करते जा रहे हैं और लोगों के लिए ये फायदेमंद भी साबित हो रहा है। ठीक है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो इस सेगमेंट में क्या क्या है मैं आपको ब्रीफ कर दूं। इस सेगमेंट में है नैनो टेक्नोलॉजी के अबाउट, इसके बारे में कुछ चीजें और इसके एप्लीकेशंस। इन नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस यहाँ पर 4 कैटेगरी मैंने बना रखी है, आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी, इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में किस किस तरह के गोल्स को सेट किया है अपने लिए, और इसमें आने वाले चैलेंजेस, हर्डल्स कौन से, रुकावटें कौन सी इसमें आती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं ब्रीफ करता हूँ आपके सामने। इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो ये एक तरह का विज्ञान है जिसमें किसी भी डिवाइस को बनाना, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करना जिसका साइज मिनिमल हो, साइज एकदम छोटा हो और इतना छोटा हो कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। देखिए यहाँ लिखा है बियॉन्ड आवर इमेज, हम लोगों के इमेजिनेशन से भी परे इतना छोटा होगा कि 100 मिलियन मिलीमीटर करके, और उसका अगर एक हिस्सा लिया जाए तो वो 100 नैनोमीटर्स कहलाए। इतना छोटा और इतना सूक्ष्म ये है, और है तो बहुत छोटा लेकिन है कमाल की चीज। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। देखते हैं कैसे ये अपने इस छोटे से छोटे पार्ट में बहुत बड़ी से बड़ी चीज को कैसे समाहित करता है, समझेंगे। देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो एक अगर मोबाइल फोन हुआ करता था छोटा वाला, उसमें कहीं कोई चिप अगर लग जाती थी, छोटी सी माइक्रो चिप, तो वो चिप लग जाती थी। उस चिप में सॉन्ग्स वगैरह हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में उसको यूज करते थे। ठीक है, एक छोटी सी चिप, और उस चिप की जो कैपेसिटी होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत होती थी। तो कितनी 512 MB से लेकर के 1 GB तक की चिप हुआ। और 1 GB तक का चिप अगर है तो स्टोरेज को बहुत ज्यादा हम लोग मान लेते थे, बहुत ज्यादा स्टोरेज हम लोग छोटे से फोन में। लेकिन अभी आज के समय में क्या है, इस 1 GB का स्टोरेज का मतलब तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी एक नॉर्मल वीडियो भी अगर हम लोग देखते हैं तो वो भी 1 GB से ज्यादा का स्टोरेज हम लोग के डिवाइस में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे जरूरत बढ़ी लोगों की, वैसे वैसे डिमांड के अकॉर्डिंग चीजों को बनाना, उनको कॉम्पैक्ट साइज में, छोटी साइज छोटा हो गया, लेकिन उनका जो काम है, जो पावर है, जो काम है, वो कैपेसिटी बढ़ती गई। और इसमें इस नैनो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज्यादा अपना भूमिका निभाया। अब देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन चिप में ही इसका काम है, सिलिकॉन के छोटे से चिप में ही इसका काम है, या फिर कहां कहां पर इसका काम है, देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोगों को फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पर मेडिसिन का दिया हुआ है। मेडिसिन के फील्ड में ये किस तरह से अपना वजूद कायम कर रहे थे, ड्रग्स डिलीवरी, दवाओं की डिलीवरी, और दूसरी चीज ये कैंसर, सबसे आज के समय में सबसे डेंजरस डिजीज जो आज के समय में है वो कैंसर को ही माना जाए। कैंसर को क्योर करने में, मतलब कैंसर के पेशेंट की जो थेरेपी होती है, उस थेरेपी में इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग इसको, डॉक्टर्स इसको, स्पेशलिस्ट जो है वो इसको ठीक करने में जुड़े हुए हैं। और बायो सेंसर्स लगाए जाते हैं। बायो सेंसर्स
लगाए जाते हैं इसी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। छोटे छोटे सेंसर्स बॉडी में कहीं इंजेक्ट कर दिए जाएंगे और उस सेंसर से कहाँ आदमी किसको लाइव देख सकता है, ये सब चीज़ें इसमें। रीजनरेटिव मेडिसिन, ये सब मेडिसिनल, ये सब मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। और सबसे पहला यूज मेडिकल फील्ड में आपको बताया कि ये कैंसर के इलाज में, ये जो है ना, ये कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। थेरेपी वगैरह में इसका यूज बहुत ज्यादा आज के समय में हो रहा है। दूसरी चीज ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप लोगों को बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। जैसे जैसे कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी अपना जो है योगदान बढ़ाता जा रहा है, अपना जो है इसमें योगदान देता जा रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में, इन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी डिवाइसेस हैं वो फास्टर, उनका वर्क जो है फास्ट होता जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि उनका साइज जो है ना स्मॉल होता जा रहा है। Smaller in size, faster in work and smaller transistors ये बनाते हैं। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स एक छोटे से मदरबोर्ड में, आपने देखा होगा जो कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है सीपीयू, उस सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होती है, उस मदरबोर्ड में छोटे 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 कम से कम हजारों ट्रांजिस्टर आपने एक छोटे से बोर्ड में कैसे, तो इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद की वजह से आने वाले कुछ समय में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप होगी कि एक छोटे से अभी देखो हम लोगों के सामने जो ये पाम टॉप है, जो डिवाइस है, जो मोबाइल फ़ोन है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसमें पता नहीं कितने सर्किट्स हैं, पता नहीं कितने जो है इसमें चिप्स हैं। अब जो भी इसको बनाया होगा जाने, हम लोग तो इसको यूज़ करते हैं, जो इसका इंजीनियर है उसको मालूम है, जिसने इसको बिल्ड किया उसने इसको समझा होगा। हम लोगों का तो यूज़ करना काम है, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बहुत ही बड़ा सा इसमें सेगमेंट आएगा, जिसको मैं स्पेशल एक सेगमेंट इसका स्पेशल लेके आऊंगा। क्वांटम कंप्यूटिंग का ये क्या होता है और कैसे इसमें इस नैनो टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इसको यूज किया जाता है। एक और चीज आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के समय में, जैसे हम लोग देखते हैं मोबाइल फोन जब लेने जाते हैं, इसकी बैटरी कितनी है, पूछते हैं इसकी बैटरी ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा, फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग है, यानी एडाप्टर पर देखते हैं कि कितने कैपेसिटी का इसका जो है 45 है या फिर 89 कितने वॉट्स का। तो ये सब देखने का मतलब क्या है, सिर्फ हमें देखने से मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कि ये इफिशिएंट है कि नहीं। तो बैटरीज जो बन रही है ना, वो इफिशिएंट हो रही है, यानी हाई इफिशिएंट बैटरीज बन रही है। हाई इफिशिएंट बैटरी का मतलब क्या, जो कम समय ले चार्ज होने में कम समय ले और ड्यूरेबिलिटी उसकी ज्यादा हो, समझ रहा है, यानी वो बिजली चार्ज होने में बिजली को कम वो खपत करे और उसकी जो बैकअप है, बैकअप ज्यादा हो। मोबाइल फोन का ये आप लोग देख लीजिए, पहले के जो मोबाइल फोन जो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी चार्जिंग की जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन चार्जिंग का ज्यादा था, यानी वो ज्यादा समय लेते थे चार्ज होने में। और उसी हिसाब से जैसे जैसे यूज होता था, उसी हिसाब से उनकी ड्यूरेबिलिटी भी कम या होती रहती थी। लेकिन अभी क्या है ना, अभी इतने ज्यादा 20-20 मिनट में मोबाइल की फोन की बैटरी जो है पूरी की पूरी 100% चार्ज हो जाती है और चल जाती है पूरे एक दिन। वो बहुत ज्यादा यूज करने के बाद भी पूरे एक दिन चल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरेबिलिटी, समय किसी के पास नहीं कि बैठ के मोबाइल चार्ज करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, जो है किसी के पास इतना समय नहीं। लेकिन क्या है कि यूज बहुत ज्यादा है और यूज अलग अलग फील्ड्स में है, किस तरह से लोग यूज करते हैं अब ये तो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। लेकिन यूज ज्यादा है, समय कम है, मोबाइल फोन को चार्ज करने में टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए फास्ट चार्जिंग हाई एफिशिएंट बैटरीज को उसमें बिल्ड कर दिया गया। उसके लिए इस नैनो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। ओके, अब देखिए, क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन तक ही सीमित है? क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन तक ही सीमित है? नहीं, ये जो है एनवायरनमेंट पर भी अपना असर डालता है। एनवायरनमेंट पर भी कैसे ये अपना असर डालता है, देखेंगे एनवायरनमेंट को कैसे ये
प्रभावित करता है। तो ये वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसका योगदान है, ये पानी को भी प्योरीफाई कर देता है। ठीक है। एयर फिल्ट्रेशन एंड पॉल्यूशन। वाटर प्योरीफायर वाटर को प्योरीफाई करता है। एयर एयर को फिल्ट्रेट कर देता है। एयर को ये फिल्ट्रेट करता है, यानी हवा के अंदर की इम्प्योरिटीज को ये बाहर किनारे और एयर को फिल्टर करके साफ हवा को इन्वायरमेंट में ये देता है, जिससे क्या होता है, एयर को फिल्ट्रेट कर देता है। और फिर दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें आ रही है कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, यानी ये जो है इन्वायरमेंट को भी हम लोगों के लिए साफ सुथरा रखता है और इको फ्रेंडली है ये जो है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, आगे नुकसान भी बताऊंगा। लेकिन इसमें फोर्थ टॉपिक जो है टेक्सटाइल्स एंड कंज्यूमर गुड्स। टेक्सटाइल्स का मतलब कपड़ों से रिलेटेड है। फैब्रिक, ऐसा फैब्रिक बनाते हैं, ऐसा फैब्रिक बनाते हैं, इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा फैब्रिक बनाते हैं जो फैब्रिक स्टेन रेजिस्टेंट होता है। आपको ये बता दूं कि इस फैब्रिक में इस तरह की ये फैब्रिक, इस तरह के फैब्रिक में स्टेन यानी दाग नहीं लगते, दाग लगते ही नहीं इस तरह का। और दूसरी चीज ये सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग, ये अपने आप को खुद साफ करें। ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस बनाएंगे जो खुद अपने आप को साफ करेगा। इसको साफ करने की भी जरूरत नहीं है। तो सोचिए कि अगर इतना ऑटोमेटेड जमाना हो जाए कि सफाई भी खुद होने लगे, जहां पर थोड़ी बहुत डस्ट हो वो अपने आप खुद साफ हो जाए, उसको साफ करने के लिए अभी देखिए फैन, जो सीलिंग फैंस आते हैं उसमें एंटी डस्ट फैंस भी आ रहे हैं। एंटी डस्ट फैंस, उसके ब्लेड्स पर डस्ट भी नहीं लगेगी तो वो साफ रहेगा, गंदा रहेगा ही। तो ऐसे में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें सेल्फ क्लीनिंग सर्फेसिस को भी इसमें लेके आ रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। इस नैनो टेक्नोलॉजी के चार हमने एप्लीकेशंस आप लोगों को बताया, जिसमें मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंट एंड टेक्सटाइल्स ये इसमें थे। और उसके बाद फ्यूचर, इस नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में ये किस तरह से अपने आप को एबल कर पाएगा, किस तरह से अपने आप को यहाँ पर स्टेब्लिश कर पाएगा। तो देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है एआई। देखो एआई को भी इसमें जोड़ दिया, कंप्यूटिंग एंड एआई को एडवांस बनाना, एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटिंग एंड एआई। जहां भी कंप्यूटर की बात है मॉडर्न टाइम में, आज के इस रिवॉल्यूशनरी जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि एआई का जमाना है। हर कदम पर आपको एआई की मदद लेनी पड़ रही है। क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि हम लोग उसके लिए इतना ज्यादा अपने आप को डिपेंडेंट बना चुके हैं उसके ऊपर कि उसके मदद के बिना हम चल ही नहीं पाएंगे। तो एआई जो है इतना ज्यादा हमारे दैनिक जीवन में आ चुका है और एआई के यूज में इस नैनो टेक्नोलॉजी ने एआई को एडवांस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये और ज्यादा इसको एडवांस बनाने के चक्कर में पड़ा। मटेरियल प्रॉपर्टी को इनहेंस करना, जो भी मटेरियल्स हम लोगों के सामने है इनकी प्रॉपर्टीज को और ज्यादा इनरिच करना, इनहेंस करना इस नैनो टेक्नोलॉजी का काम है। अब देखिए, कोई भी नई चीज जब लॉन्च होती है, वो कोई भी चीज हो, कितनी भी अच्छी हो, कितना भी रिवॉल्यूशनरी हो, कितना भी वो बेनिफिशियल हो, कितना भी वो अच्छा हो, उसमें कोई भी कमी ना हो, लेकिन उसमें जरूर कोई ना कोई रुकावट आती है। और ये रुकावट किस तरह से आएगी, चैलेंजेस किस किस तरह से आएंगे, और इसमें हर्डल्स भी आए। कोई भी नया काम शुरू करिए, कोई भी नया काम शुरू करिए, उसमें बाधाएं जरूर आएंगी। जैसे छोटा सा बच्चा अगर साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, फिर सीखता है, फिर गिरता है, तो ऐसे हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स आते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें क्या करते हैं, पार होते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही क्यों? तो चैलेंजेस इसमें भी हैं, हम लोगों के रियल लाइफ में भी चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन सबकी लाइफ में अलग अलग टाइप्स के चैलेंजेस हैं। लोग अपने अपने चैलेंजेस को अपने अपने तरीके से, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने दिमाग से फेस करते हैं। ऐसे इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे देखते हैं।
तो देखिए इसमें फर्स्ट चैलेंज जो है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब जहरीला, यानी ये कैसे जहरीला हो सकता है? तो जैसा कि आपको बताया कि मेडिसिन पे इसका यूज हो रहा है, तो जैसे कैंसर क्यूरिंग में या फिर बायोसेंसर्स में कहीं कोई अगर डिसबैलेंस हो गया, कुछ कोई चीज अगर ऐसी हो गई, तो ये टॉक्सिसिटी को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। ये इसके लिए चैलेंज। दूसरी चीज ये एथिकल कंसर्न्स, रूल एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। आईटी एक्ट में आईटी एक्ट में रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा कर दिए गए, और जिस आईटी एक्ट की वजह से इस नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते, और सही में चैलेंजेस को फेस करेंगे तभी तो अगले चैलेंज के तैयार होंगे। लाइफ का भी यही फंडा, यही रूल है कि चैलेंजेस को फेस करिए, फिर वहां से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। फेस करेंगे तभी हिम्मत मिलेगी और आने वाले अगले चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार रख पाएंगे। ठीक है, तो ये चैलेंजेस को फेस करता है। एथिकल कंसर्न्स इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ज्यादा इसमें ख्याल रखते हुए इसमें आगे बढ़ना पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर आपको बताया कि कंज्यूमर गुड्स का भी एक कॉलम है। जब इसके एप्लीकेशंस में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो यहाँ पर था कि कंज्यूमर गुड्स यानी लोगों के डेली यूज से रिलेटेड भी चीजें इसमें आएंगी। तो इन कंज्यूमर गुड्स को यूज करते समय लोगों के हेल्थ का और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे रिस्क्स भी आते हैं। आपको बताया कि अभी कैंसर की क्यूरिंग में जब थेरेपी होती है तो 100% वो जो पेशेंट के जो लोग होते हैं उनके, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग 100% इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। अब डॉक्टर जैसे भी इलाज करे, तो थेरेपी में जब इसका यूज किया जाता है तो हो सकता है कि कोई दिक्कत हो जाए। कंसेंट फॉर्म में 100% कंसेंट कराते कि कुछ हो गया, तो यहाँ पर एथिकल कंसर्न हो गया। हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क का मतलब ये हो गया कि सेफ्टी की जिम्मेदारी ये नहीं लेते, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। और इसके बाद इसकी सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा चैलेंज इसको यूज करने में ये है कि ये जो है हाई कॉस्ट, सबसे सबसे बड़ा हर्डल ये है कि सब लोग इसको नहीं कर सकते। इसमें पैसा, मनी ज्यादा लगता है, इसमें कॉस्ट इसका हाई है, और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम से मतलब क्या है, कहीं मान लो कि कोई इसका चिप ही खराब हो गया, छोटा सा चिप है, हजारों लाखों चिप लगे एक डिवाइस में, वो डिवाइस में वो चिप, अब कौन सा चिप खराब हुआ, कितना जल्दी आप पहचान पाएंगे? जहां लाखों चिप्स लगे हैं, कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा चिप खराब हुआ है? तो उसके लिए मशीन्स है, मशीन्स को भी चेक करने में टाइम लगता है, एआई का यूज करते हैं और उसके लिए टाइम लगता है। उन प्रॉब्लम्स को ढूंढना ढूंढना और फिर उसको फिक्स करना, दोनों अलग अलग चीजें। प्रॉब्लम को ढूंढना और उसको सॉल्व करना, तो प्रॉब्लम को ढूंढने में ही ज्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करने में कम टाइम। प्रॉब्लम को ढूंढ लिया तो सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाएगा। अगर प्रॉब्लम ही नहीं मिली तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये है आपके सामने एक सेगमेंट, जिस सेगमेंट में मैंने आपको बताया नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये नैनो टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी है, ये आने वाले समय में और ज़्यादा बूम करने वाला है, क्योंकि एडवांसमेंट अभी एआई इतना ज़्यादा है। अभी देखिए जेनरेटिव एआई के बारे में अभी हम लोगों को एक टॉपिक समझना है। तो एआई जो है इतना ज़्यादा एडवांस है अभी आज के समय में, अभी कुछ भी पूछ डालिए एआई से, जीपीटी से। आप तुम देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सोर्स जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जीपीटी 4.0। अभी ये टेक्स्ट बेस्ड जो है, ये क्या है, एआई है। इसमें अभी वॉइस बेस्ड एआई नहीं है, अभी वॉइस बेस्ड पर काम चल रहा है। वॉइस बेस्ड जब आ जाएगा, जब ये आ जाएगा वीडियो बेस्ड, तब कितना ज्यादा ये रिवॉल्यूशनरी होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और इस जमाने में हम लोग हैं जहां पर हर काम जो है तुरंत, जैसे मोबाइल फोन में कुछ भी सर्च किया तुरंत आ गया। अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो हमें उलझन हो जाती है कि क्यों इतना लेट हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, तुरंत। और छोटी छोटी चीजों में जो है हम लोगों को यहाँ पर देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है छोटे से छोटे पार्ट में अगर हम लोग को बड़ी से बड़ी चीजें उसमें फिक्स करनी हो, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और टैप ऑन दिस लाइक बटन, जिससे मैं आप तक पहुंचूंगा और आप तक नई नई जानकारी लेके आऊंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।